हाँ जी, चलिएगा। गुड मॉर्निंग। बिजनेस स्टडी का दूसरा क्लास है। 16/4/2020 को ले रहे चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। एंड टॉपिक आज का है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। आज का टॉपिक क्या बच्चा? ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। आखिर जो आप मैनेजमेंट अप्लाई करते हैं क्या उद्देश्य है, क्यों मैनेजमेंट हम पढ़ते हैं या फिर क्यों मैनेजमेंट हम अप्लाई करते हैं, ये जो आप देखते हैं। टॉपिक है आज का आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। आखिर क्यों मैनेजमेंट को हमको पढ़ना पड़ता है या फिर क्यों मैनेजमेंट को अप्लाई करना पड़ता है, राइट? तो जरा सुनिएगा क्या उद्देश्य है मैनेजमेंट को अप्लाई करने के पीछे। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट को दोस्तों तीन भाग में बांटा। कितने भाग में बांटा? तीन भाग। तीन पार्ट में ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट को बांट दिया। पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या ऑब्जेक्टिव है उसका? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा सोसाइटी के लिए क्या है, मैनेजमेंट अप्लाई करने से सोसाइटी के ऊपर क्या होता है। एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब किसी इंडिविजुअल्स के ऊपर क्या असर होता है मैनेजमेंट अप्लाई करने से। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट को कितने पार्ट में बांटा बच्चा? तीन। ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखेंगे, सोशल के हिसाब से देखेंगे एंड पर्सनल के हिसाब से देखेंगे या इंडिविजुअल्स के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का। सबसे पहला कहता है क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट में? फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में पहला फर्स्ट सर्वाइवल। क्या कहता है बच्चा? सर्वाइवल। सर्वाइवल यहां पे कहना क्या चाह रहा है कि सर्वाइव करो। पहला हमारा जब भी हम मैनेजमेंट अप्लाई करते हैं तो मैनेजमेंट अप्लाई करने के पहला पीछे मेरा उद्देश्य ये होता है, फर्स्ट पर्पस मेरा ये होता है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये होता है, हमारे माइंड में ये आता है कि मैनेजमेंट अप्लाई केवल प्रॉफिट के लिए नहीं करते हैं। ये तीन ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट के लिए। चलो देखिएगा, पहला ऑर्गेनाइजेशन में दिया सर्वाइवल। सर्वाइवल इसलिए यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए कह रहा है क्योंकि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में जो पूंजी लगाए हैं, जो कैपिटल लगाए हैं, उसको हम चाहते हैं कि सबसे पहले जो मेरा पैसा लगा है बिजनेस में वो वापस आना चाहिए, वो रिटर्न होना चाहिए। जो हमने कैपिटल लगाया बिजनेस में वो हमारा कैपिटल रिटर्न हम करना चाहते हैं। और जो कैपिटल हमारा रिटर्न, जिस दिन मेरा कैपिटल रिटर्न हो जाएगा, तो जिस दिन कैपिटल रिटर्न हो जाएगा वो इतनी जल्दी दिन आने वाला नहीं होता है, उसके लिए टाइम लगना ही लगना है। बिजनेस में जो आपने कैपिटल लगाया है वो कैपिटल आपको इमीडिएट वापस नहीं आ सकता है, उसके लिए लॉन्ग पीरियड चाहिए, लंबा टाइम चाहिए। और लंबे टाइम जब तक आप दीजिएगा नहीं तब तक आपका कैपिटल जो वापस आएगा नहीं। तो वही कह रहा है कि पहला हमारा उद्देश्य होता है मैनेजमेंट का अप्लाई करने का, सर्वाइव इसलिए मार्केट में हम करना चाहते हैं कि जो हमने कैपिटल लगाया बिजनेस में वो कैपिटल हमारा बैक होगा, रिटर्न होगा। कैपिटल जिस दिन और कैपिटल बैक करने के लिए हमको क्या चाहिए बच्चा? टाइम चाहिए। इसीलिए हम चाहते हैं कि मेरा बिजनेस लंबे टाइम तक मार्केट में रहे, और जब लंबे टाइम तक मार्केट में मेरा बिजनेस रहेगा तो धीरे 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 वो हमारा कैपिटल जो लगा हुआ था वो हम रिकवर कर लेंगे। तो मेरा पहला उद्देश्य होता है कि मार्केट में हम जितना लंबे टाइम तक रह सके, और जितना ज्यादा लंबे टाइम तक रहेंगे उतना ही हमें जल्दी मेरा कैपिटल वापस आएगा। और जब कैपिटल वापस आ जाएगा तो फिर उसके बाद जो होगा वो प्योर प्रॉफिट होते चला जाएगा बिजनेस से। तो कैपिटल को वापस करने के लिए हम लंबे टाइम तक मार्केट में जीवित रहना चाहते हैं, रिटर्न। दूसरा कहते हैं प्रॉफिट। दूसरा क्या कहता है बच्चा? प्रॉफिट। निश्चित रूप से बिजनेस का एक मुख्य उद्देश्य, मैनेजमेंट अप्लाई करने का मुख्य उद्देश्य मेरा एक प्रॉफिट ही नहीं होता है। बिजनेस करने का मेरा मेन उद्देश्य एक प्रॉफिट ही नहीं होता है, बट हाँ प्रॉफिट मेन पर्पस होता है। प्रॉफिट के बगैर कोई भी बिजनेस पॉसिबल है ही नहीं।
बिना प्रॉफिट कोई चीज संभव, बिजनेस संभव है ही नहीं। मैनेजमेंट अप्लाई करने का मेन पर्पस प्रॉफिट होता है। ओनली 1% प्रॉफिट नहीं, ओनली 1% प्रॉफिट नहीं होता है, बट मेन पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट। जितना ज्यादा हमारा प्रॉफिट होगा उतना ही ज्यादा हमारा बिजनेस ग्रो करेगा, एग्जिस्ट करेगा, लंबे टाइम तक रहेगा। प्रॉफिट जब तक होगा नहीं, मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा। आप पढ़े ही होंगे, अगर बिजनेस से प्रॉफिट की कमी हो जाए तो आपका बिजनेस चल ही नहीं पाएगा। ग्रोथ करना तो दूर, वो चल ही नहीं सकता है। और देखिए, प्रॉफिट होना आवश्यक है कि जो बिजनेसमैन है वो बिजनेसमैन बिजनेस में 24 आवर लेबर करने के लिए तैयार होता है, मेहनत करने के लिए तैयार होता है। तो प्रॉफिट जो होता है वो रिवार्ड होता है किसके? बिजनेसमैन को। किस चीज का रिवार्ड होता है बच्चा? रिस्क कवर करने का। बिजनेसमैन रिस्क कवर करता है बिजनेस में। बिजनेसमैन क्या कवर करता है बच्चा? रिस्क कवर करता है। और उस रिस्क के बदले उसको एक रिवार्ड चाहिए, इनाम चाहिए। और वो इनाम किस चीज के रूप में उसको मिलता है? प्रॉफिट के रूप में। कोई बंदा बहुत मेहनत करे और उसको बदले में कुछ मिले ही नहीं, तो क्या वो कोई काम कर पाएगा? क्या वो काम कर पाएगा जिसके मेहनत भी लग रहा है और रिवार्ड भी नहीं मिले? तो काम कीजिएगा नहीं। तो बिजनेसमैन को जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ही ज्यादा बिजनेस में मेहनत करने के लिए तैयार होगा। जितना बड़ा रिवार्ड होगा उतना ही बिजनेस में उसका फोकस बनेगा। तो प्रॉफिट जो है वो बिजनेसमैन को उसके मेहनत के बदले, उसके पूंजी के बदले रिवार्ड के तौर पे मिलता है। और किस चीज के रिवार्ड के तौर पे मिलता है? बिजनेसमैन जो रिस्क कवर करता है उसके बदले वो क्या लेता है बच्चा? प्रॉफिट। ठीक है। उसके बाद कहता है ग्रोथ। उसके बाद क्या कहता है? ग्रोथ। ग्रोथ जो है बिजनेस का, जब ग्रोथ पे देखिएगा बिजनेस क्या है। ग्रोथ किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रॉफिट के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चा? प्रॉफिट के ऊपर। और प्रॉफिट किसके ऊपर डिपेंड करता है? ग्रोथ के ऊपर। जितनी ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ही ज्यादा ग्रोथ होगा। जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ही ज्यादा आपका ग्रोथ होगा, और जितना ज्यादा ग्रोथ होगा उतना ही ज्यादा प्रॉफिट। तो ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ करवाना ही करवाना है। बिना ग्रोथ का ऑर्गेनाइजेशन फिर मजे नहीं आएंगे, बिजनेस आप कर नहीं पाएगा। और ग्रोथ का इन द सेंस यहाँ पे क्या? प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो, जितना ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेज ओपन हो, न्यू ब्रांचेज ओपन कीजिए, एस्टेब्लिश कीजिए, न्यू एम्प्लॉय सेलेक्ट कीजिए, नए नए एम्प्लॉय रखिए। तो यहाँ पे ग्रोथ का मतलब क्या हो गया? ब्रांच को बढ़ाइए, स्टाफ्स को बढ़ाइए, प्रॉफिट को बढ़ाइए। तो ग्रोथ किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रॉफिट के ऊपर। जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा आपका क्या होगा बच्चा? ग्रोथ। और जितना ग्रोथ उतना ही ज्यादा प्रॉफिट। तो ऑर्गेनाइजेशन का 3 ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कितना हो गया बच्चा? 3। पहला क्या हो गया देख लीजिए, सर्वाइवल। जितना ज्यादा मार्केट में आप जितने लॉन्ग पीरियड के लिए मार्केट में रहिएगा उतना ही बेहतर है, क्योंकि जो आपका कैपिटल जो आपने लगाया है वो आपका बैक आएगा। जो आपने पूंजी लगाया है वो वापस आ जाएगा। ठीक है। बिजनेसमैन को क्या चाहिए? जो बिजनेसमैन अपना मेहनत कर रहा है उसके बदले उसको क्या चाहिए? रिवार्ड। रिवार्ड जो चाहिए वो किस तौर पे चाहिए बच्चा? प्रॉफिट के तौर पे, एज ए प्रॉफिट। किसके बदले वो रिवार्ड मिल लेता है? प्रॉफिट किसके बदले? बिजनेसमैन रिस्क कवर करता है, और रिस्क कवर करने के बदले वो क्या बिजनेस से डिमांड करता है? प्रॉफिट। तो जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ही ज्यादा वो रिस्क कवर करने के लिए तैयार होगा। ग्रोथ किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रॉफिट के ऊपर। ग्रोथ किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रॉफिट। जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ही ज्यादा ग्रोथ होगा। ग्रोथ का मतलब क्या हो गया? ब्रांचेज का बढ़ाइए, नंबर ऑफ ब्रांचेज इंक्रीज कीजिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंक्रीज कीजिए, प्रॉफिट्स इंक्रीज कीजिए। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से मैनेजमेंट क्यों आवश्यक होता है ये देख लीजिए। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट अप्लाई करने के पीछे ये 3 कारण था ऑर्गेनाइजेशन के नजरिए से। सोसाइटी, सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मैनेजमेंट अप्लाई हम करते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट में सोशल ऑब्जेक्टिव। चलो देखिएगा,
भाई एक बात बोलिए, एक बात बताइएगा, आप अपना बिजनेस कहाँ पे करते हैं? सोसाइटी के बीच में? आप अपना रॉ मटेरियल कहाँ से कलेक्ट करते हैं? बिजनेस अपना रॉ मटेरियल कहाँ से कलेक्ट करता है? सोसाइटी से। तो सोसाइटी से ही रॉ मटेरियल कलेक्ट करना है और सोसाइटी को ही बेच देना है। कलेक्ट किससे करना है? रॉ मटेरियल किससे कलेक्ट कीजिएगा? सोसाइटी से। किससे कलेक्ट कीजिएगा? सोसाइटी से। और बेचिएगा किसको? सोसाइटी को। तो रहना भी सोसाइटी के बीच में है, बिजनेस भी करना है सोसाइटी के बीच में, इसलिए सोसाइटी के ऊपर तो हमको फोकस करना ही करना पड़ेगा। अगर सोसाइटी के ऊपर हम फोकस नहीं करेंगे तो मेरा बिजनेस क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। सोसाइटी को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैनेजमेंट हमारा सोसाइटी के लिए भी महत्वपूर्ण है। सोसाइटी के लिए भी मैनेजमेंट अप्लाई करना पड़ता है सोसाइटी के हिसाब से। जरा देखिए, जैसे देखिए आज प्लास्टिक पे बैन हो गया, क्यों? क्योंकि सोसाइटी के लिए क्या था? हार्मफुल था। वैसे ही अगर आप बिजनेस में सोसाइटी को नजरअंदाज कीजिएगा तो बिजनेस आपका क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। सोसाइटी के नजरिए से मैनेजमेंट क्यों अप्लाई करते हैं? पहला क्या कहता है, हमें सोसाइटी के ऊपर कैसे क्वालिटी प्रोडक्ट, सोसाइटी को हमको क्या अवेलेबल करवाना चाहिए बच्चा? प्रोडक्ट का क्वालिटी मेंटेन करना चाहिए। ये नहीं कि हम दिखा रहे हैं कुछ प्रोडक्ट, एडवर्टाइजमेंट कुछ बता रहे हैं और रियल में उसके अंदर कुछ है नहीं। हमारा प्रोडक्ट में क्वालिटी मेंटेन होना चाहिए। हमें वही चीज प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहिए जो उसके अंदर ओरिजिनल फीचर्स पाए जाते हैं। ये नहीं कि सोसाइटी को बेवकूफ बनाए, नहीं। अपने प्रोडक्ट के ऊपर हमको सबसे पहला क्या मेंटेन करना चाहिए? क्वालिटी। क्वालिटी डाउन नहीं होना चाहिए। तो सोसाइटी को क्वालिटी से कोई कंपेयर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल बेहतरीन क्वालिटी दे। रीजनेबल प्राइस, प्राइस आपको क्या चाहिए बच्चा? रीजनेबल, उतना ही प्राइस लीजिए जितना में सोसाइटी आपको पे करने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं कि लॉस सह जाए, बट अनरीजनेबल प्राइस नहीं लीजिए, महंगाई मत बढ़ा दीजिए। जैसे ब्लैक मार्केटिंग क्या होता है? रीजनेबल प्राइस नहीं होता है, उसमें आप मजबूरी का फायदा उठाते हैं। तो प्राइस जो लीजिए, प्रॉफिट भी जनरेट कीजिए। ऐसा नहीं कि आप फ्री में बांट दीजिए, ऐसा नहीं कि लॉस में कर दीजिए, बट प्राइस आपका क्या होना चाहिए? रीजनेबल। ये भी देखिए कि आप जो जिसके बीच में बेच रहे हैं वो उसको परचेज करने में सक्षम है कि नहीं। बट हाँ, लॉस भी मत कर लीजिए। प्राइस आपका रीजनेबल होना चाहिए, नहीं तो प्राइस अगर ज़्यादा बढ़ा कर बेचिएगा तो मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाता है। ठीक है, तो प्राइस आपको गलत तरीके से ब्लैक मार्केटिंग की तरह नहीं बेचना है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सोसाइटी को मैनेजमेंट और बिजनेस क्या प्रोवाइड करता है? मैनेजमेंट एम्प्लॉयमेंट। निश्चित रूप से जो हमारा मैनेजमेंट है वो एम्प्लॉयमेंट, रोजगार कहाँ पे मिलता है? मैनेजमेंट की तरह। आप देख लीजिए मैनेजमेंट के अंदर कितने लोग वर्क कर रहे हैं। इकोनॉमिक वेल्थ, अगर सही मैनेजमेंट अप्लाई कीजिएगा तो निश्चित रूप से आपका बिजनेस डेवलप करेगा, और बिजनेस डेवलप करेगा तो आप एम्प्लॉय रखिएगा तो सोसाइटी का लाइफ स्टाइल, एम्प्लॉय कहाँ से रखिएगा? सोसाइटी के बीच से रखिएगा तो निश्चित रूप से सोसाइटी डेवलप होगा, और सोसाइटी डेवलप होगा तो इकोनॉमिक वेल्थ हो जाएगा। ट्रेनिंग एंड प्रोग्राम्स, आपको क्या चाहिए? तो सोसाइटी के बीच में ट्रेनिंग एंड प्रोग्राम्स से रिलेटेड भी बताना चाहिए, मैनेजमेंट से रिलेटेड। एंड इको फ्रेंडली, मतलब जो आप बिजनेस कर रहे हैं, जो आपका मैनेजमेंट है, इको फ्रेंडली होना चाहिए। ये नहीं कि जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है उसको गलत तरीके से आप इस्तेमाल कीजिए। नेचुरल रिसोर्सेज का गलत तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा तो आज के से बेहतरीन एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि हम 1 महीने से ऊपर घर में बंद है। वो किसका रीजन है? नेचुरल रिसोर्सेज का गलत तरीके से इस्तेमाल करना। नहीं, हमारा जो बिजनेस है, जो हमारा मैनेजमेंट है, वो कैसा होना चाहिए बच्चा? इको फ्रेंडली, नेचर के साथ गलत नहीं कर सकते आप। ठीक है, ये सोसाइटी से रिलेटेड आपका ऑब्जेक्टिव था। पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो आप देख लीजिए क्या है? एडिक्वेट सैलरी। जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब इंडिविजुअल से रिलेटेड हो गया, स्टाफ से रिलेटेड हो गया। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब किससे रिलेटेड हो गया बच्चा? इंडिविजुअल से रिलेटेड हो गया, स्टाफ से रिलेटेड हो गया। पर्सनल इंडिविजुअल्स जो आपके एम्प्लॉय है उसके ऊपर भी आपको फोकस करना चाहिए।
देखिए पहला लिखता है एडिक्वेट सैलरी, जो आपका एम्प्लॉय है उसको क्या देना चाहिए, पर्याप्त सैलरी। पर्याप्त सैलरी का मतलब यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि बहुत ज्यादा मात्रा में सैलरी दे दो, ज्यादा और कम की बात ही नहीं कर रहा है। जैसा वर्क वो कर रहा है, जैसा उसका क्वालिफिकेशन है, जैसा उसका मेहनत है, उसके अनुसार उसको सैलरी दीजिए। एडिक्वेट, पर्याप्त, ज्यादा सैलरी और कम सैलरी की बात ही नहीं कर रहा है। जैसा वर्क है, जैसा उसका क्वालिफिकेशन है, उसके अनुसार उसको सैलरी मिलना चाहिए। उसके अनुसार उसको क्या मिलना चाहिए बच्चा, सैलरी मिलना चाहिए। हेलो जी हाँ, तो जवाब देखिएगा। हाँ, एडिक्वेट सैलरी का मतलब क्या हो गया, पर्याप्त सैलरी दीजिए। ज्यादा और कम की बात ही नहीं हो रहा है, जैसा उसका क्वालिफिकेशन है, जैसा उसका मेहनत है, जैसा आप उससे काम ले रहे हैं, उसके काम के अनुसार, उसके मेहनत के अनुसार, उसके क्वालिफिकेशन के अनुसार आपको सैलरी देना चाहिए। किसको, अपने स्टाफ्स को, अपने इंडिविजुअल्स को। गुड वर्किंग कंडीशन, जो वर्किंग, जहां पे वो काम कर रहा है वहां वर्किंग एरिया क्या होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए। उसके जीवन से रिलेटेड सुरक्षा भी प्रदान कीजिए। ये नहीं कि उसका इतना ज्यादा रिस्क कवर करके वो काम करे कि थोड़ा सा भी उसका ध्यान हटे और बड़ा लेवल पे उसका दुर्घटना हो सके, उसका जान चला जाए। नहीं, वर्किंग कंडीशन, जिस प्लेस पे वो वर्क कर रहा है वो सही तरीके का एरिया होना चाहिए। आपका जो इंडिविजुअल्स है, जो आपका स्टाफ है, वो भी ह्यूमन बीइंग ही है, वो भी आप ही की तरह है, उसको मशीन की तरह नहीं समझिए। आपका जो वर्क करवाने का तरीका, वर्किंग एरिया, वो सही होना चाहिए। पीर रिकॉग्नाइजेशन, इसमें क्या कह रहा है भाई, पीर रिकॉग्नाइजेशन में उसका सेल्फ रिस्पेक्ट मरने नहीं दीजिए। जो आपका स्टाफ है, पीर रिकॉग्नाइजेशन में कि जो आपका स्टाफ है उसका क्या होना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खत्म होनी चाहिए। वो महसूस करे कि वो भी कुछ है। अगर आप सीनियर हैं तो जूनियर के साथ सही व्यवहार रखिए, सही नेचर रखिए। ये नहीं कि जूनियर है तो जैसे मन वैसे उससे बात कर लेंगे, ऐसा नहीं है। जूनियर आपको अगर रिस्पेक्ट दे रहा है तो आप भी जूनियर को रिस्पेक्ट दीजिए, और निश्चित रूप से जब दोनों लोग रिस्पेक्ट दीजिएगा तो फिर सेल्फ रिस्पेक्ट जूनियर का भी बढ़ेगा। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, स्टाफ के ऊपर आपका क्या होना चाहिए बच्चा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। मतलब अगर स्टाफ, आप बीच बीच में स्टाफ को आपको क्या देना चाहिए, ट्रेनिंग देना चाहिए कि भाई काम कैसे करना है। इससे आप दोनों को फायदा है, बिजनेस को भी फायदा है और स्टाफ को भी फायदा है। बिजनेस को ये फायदा है कि बंदा अगर ट्रेंड हो जाएगा तो कम से कम टाइम में कम से कम वेस्ट करेगा, रिसोर्सेज आपका कम, टाइम कम लेगा और प्रोडक्शन ज्यादा करेगा। प्रोडक्शन बेहतरीन करेगा, रिसोर्स वो भी आपका स्क्रैप कम निकालेगा। तो फास्ट ट्रैक पे आपका काम ही करेगा, वेस्ट मटेरियल कम निकालेगा। और ये तो ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा, और स्टाफ को क्या फायदा होगा, तो उसके अंदर भी क्वालिटी इंक्रीज कर जाएगा। और जब क्वालिटी इंक्रीज कर जाएगा तो पर्सनली उसका सैलरी इंक्रीज कर जाएगा, तो उसका प्रमोशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव था, सोसाइटी के हिसाब से एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ये आसान टॉपिक आपका था, ये टॉपिक आपका आसान था। अब इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट आपको बताते हैं।